नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं मथुरा की महानता का वर्णन। भगवान कहते हैं, यदि कोई मथुरा पहुंचकर भी अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है तो वह दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो गरीबी से पराजित हो गए हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं है। यह सभी स्थानों में सबसे श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की तलाश में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो पुण्य से प्राप्त नहीं होता, जो दान से प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह नाना प्रकार के योग्य अभ्यासों से भी प्राप्त नहीं होता। वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को उत्तम पद प्राप्त होता है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है तथा जिन पर मेरी विशेष कृपा है। जो मनुष्य मथुरा में अपना प्राण त्यागता है वह उस गति को प्राप्त करता है जिसे योग शक्ति से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी विद्वान पुरुष प्राप्त करता है। काशी आदि नगर तो हैं, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने तथा दान देने से चतुर्विध मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो लक्ष्य सैकड़ों मनवंतरों में भी योगाभ्यास से भी प्राप्त नहीं हो पाता। कौन उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भी भय नहीं है तथा जहाँ गर्भ में रहने वाले का भय नहीं रहता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य और उसके फल को सुनो। जो कीड़े, टिड्डे, पतंगे आदि मथुरा में आकर मर जाते हैं, वे चतुर्भुज हो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो वृक्ष किनारों से गिर जाते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे लोग जो तप और पवित्र अनुष्ठानों से रहित हैं तथा जो समय के साथ मर जाते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं। जो लोग सांपों द्वारा डसे जाते हैं, जो जानवरों द्वारा मारे जाते हैं, जो लोग आग और पानी में मर जाते हैं और जो लोग मथुरा में अकाल या दुर्घटनावश भी मरते हैं, वे मेरे लोक में ही जाते हैं। सत्य, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ, मथुरा के समान अन्यत्र कोई स्थान नहीं है जहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कौन विद्वान मनुष्य मथुरा का आश्रय नहीं लेगा, जो जीवन के 3 लक्ष्य पुण्य, धन और प्रेम चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है। यह मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है और भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्रदान करती है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नामक नगर का मार्गशीर्ष मास में सेवन करना चाहिए। यदि वह उपलब्ध न हो तो विधि के अनुसार पुष्कर का सेवन करना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड भगवान विष्णु का और सबसे छोटा कुंड वह है जिसके देवता रुद्र हैं। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में मनुष्य को स्नान, दान और श्राद्ध आदि सभी कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उत्तम पूजा करनी चाहिए, इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र,
मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे अत्यंत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे प्रिय होगा। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन मनुष्य को ये सभी दान पुण्य अवश्य करने चाहिए, जैसे गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान और भूमि दान। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन घर का दान करना चाहिए। जो भी किया जाएगा वह उत्तम होगा और अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। ब्राह्मणों को भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज आदि मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते। यदि वह उपलब्ध ना हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाया जाना चाहिए। जहाँ भी इसे मनाया जाए उसे विधि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान, दान और पूजा नहीं करता वह रौरव आदि नरकों में 60,000 वर्षों तक यातनाएं पाता है। अतः बुद्धिमान लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का अवश्य ही आदर करना चाहिए। इसे अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे द्वारा बताए गए समस्त अनुष्ठानों को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके पुण्य का फल सुनो। वह 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से या सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, दरिद्र मनुष्य धन प्राप्त करता है। जो विद्या चाहता है वह विद्या प्राप्त करता है और जो सुंदरता चाहता है वह सुंदर हो जाता है। ब्राह्मण को ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होगा, क्षत्रिय विजयी होगा, वैश्य को धन का स्वामित्व प्राप्त होगा और शूद्र अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। हे देवराज, तीनों लोकों में जो भी वस्तु मिलना कठिन है, जो भी वस्तु नहीं मिल सकती उसे मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि इन कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाते हैं, हे चतुर्मुख, किंतु हे महाबाहु, वे इन कामनाओं के पात्र नहीं हैं। उत्तम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो मुझे जीत लेती है वह मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होती है, जो कि प्रसिद्ध है। अर्थात यदि इस मास की महिमा सुनी जाए तो भक्ति की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। यह मास मेरे लिए महान सुख देने वाला है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें सब कुछ प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय केशव। आगे की श्रृंखला में और अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और जपते रहें हर हर महादेव।